हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 12th की एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें 5 डिफरेंट फंक्शंस डिफाइंड है अलग अलग डोमेन पे, और हमें फंक्शंस को चेक करना है कि वो मेरा इंजेक्टिव एंड सब्जेक्टिव है या नहीं है। इंजेक्टिव मीन्स 1 1, सब्जेक्टिव मीन्स ऑन टू, यानी मेरे को फंक्शन को चेक करना है कि मेरा फंक्शन 1 1 और ऑन टू है या नहीं है। ठीक है, तो हम पहले क्वेश्चन को ज्योमेट्रिकली चेक करेंगे कि फंक्शन मेरा 1 1 और ऑन टू है या नहीं है। देन बाय डेफिनेशन हम फंक्शंस को चेक करेंगे कि फंक्शन मेरा 1 1 और ऑन टू है या नहीं है। पहला फंक्शन मेरे को क्या डिफाइन है? पहला फंक्शन मेरे को डिफाइंड है फ्रॉम दिस सेट ऑफ नेचुरल्स नंबर। माय फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो मेरी इमेज है वो क्या आएगी अंडर एफ। तो यहाँ पर मैंने डोमेन, यहाँ पर मेरे को नेचुरल्स नंबर डिफाइन है, तो यहाँ पर मेरी 1 की इमेज क्या जा रही है? 1 आ रही है। 2 की इमेज क्या आएगी? 2 की इमेज 4 आएगी। 3 की इमेज क्या आएगी? 3 की इमेज 9 आएगी। 4 की इमेज 16 आएगी, राइट, एंड सो ऑन। तो यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली बात है कि हर एलिमेंट डोमेन का मैं लूँ तो उसके लिए मेरे को एक यूनिक इमेज मिल रही है, राइट। फॉर एग्जांपल 1 के लिए मेरे को 1 मिला, 2 के लिए मेरे को 4 मिला। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि फंक्शन क्या है, मेरा 1 1 है। दूसरी चीज़ यहाँ से एक चीज़ और नोट करने वाली है कि 1 और 4 के बीच में 2 नेचुरल्स नंबर है विच इज़ 2 एंड 3। तो इसके लिए कोई भी प्री इमेज नहीं मिल रही है। तो यहाँ से भी हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि जो मेरा फंक्शन है वो मेरा ऑन टू नहीं होएगा। ठीक है, तो अगर इसी को मैं एक्स वाई एक्सिस पे ड्रॉ करूँ तो मेरा ग्राफ कैसा दिखेगा? यहाँ पर मैंने एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ कर ली है। तो 1 मेरा 1 पे जा रहा है, 2 मेरा 4 पे जा रहा है, 3 मेरा 9 पे जा रहा है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं चेक कर सकता हूँ कि फंक्शन मेरा हर एलिमेंट के लिए एक यूनिक इमेज मिल रही है। दैट मीन्स माई फंक्शन इज़ 1 1 एंड माई फंक्शन इज़ नॉट ऑन टू। अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन से चेक करूँ तो अगर मैं कोडोमेन देखूँ तो कोडोमेन मेरे को क्या दे रखी है? नेचुरल्स नंबर दे रखी है, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं कोडोमेन में से नेचुरल नंबर 2 ले लूँ तो 2 के कोरस्पॉन्डिंग मेरे को कोई भी प्री इमेज नहीं मिलेगी सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई हो जाए। ठीक है, जब हम इसको बाय डेफिनेशन प्रूव करेंगे तो हम इसको और इलेबोरेट करके देखने वाले हैं। तो यहाँ हमने क्या ऑब्जर्व किया है? एफ इज 1 1 बट नॉट ऑन टू, राइट। अब हम दूसरे फंक्शन पे जाते हैं। दूसरा फंक्शन हमें कैसे डिफाइंड है? एफ डिफाइंड है ऑन दी सेट ऑफ इंटीजर्स, यानी मैंने डोमेन केवल चेंज किए हैं नेचुरल नंबर से इंटीजर्स पे। तो एफ ऑफ एक्स क्या है? मेरा एक्स स्क्वेयर ही है। अगेन हम देखेंगे कि इमेजेस क्या आ रही है मेरी डोमेन की। तो मैंने यहाँ पर डोमेन के लिए जेड ड्रॉ कर दिया है, ये मेरा जेड है, ये भी मेरा जेड है। तो यहाँ पर मेरी -1 की इमेज क्या जा रही है? 1 पे जा रही है। 0 की इमेज 0 पे जा रही है। 1 की इमेज किस पे जा रही है? 1 मेरा 1 स्क्वायर करूँ तो 1 पे जाएगा, यानी मेरे को 2 एलिमेंट मिल गए हैं जिसकी मेरी सेम ही इमेज आ रही है, राइट। तो यहाँ से मेरे को क्या पता चला? फंक्शन इज नॉट 1 1। अच्छा, अब मैं 2 की इमेज चेक करूँ तो 2 की इमेज क्या आ रही है? 4 आ रही है, एंड सो ऑन। सिमिलरली -2 की इमेज क्या आएगी? 4 आएगी, राइट, एंड सो ऑन। तो यहाँ पर भी हम नोट कर सकते हैं कि अगर मैं 1 और 4 के बीच में एलिमेंट लूँ, तो मैंने एलिमेंट 2 और 3 लिया, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग मेरे को कोई प्री इमेज नहीं मिलेगी। ठीक है, अब इसको हम एक्स वाई एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं कि जो फंक्शन है वो क्या आएगा। तो यहाँ पर 1 पे इमेज क्या आएगी? 1 पे 1 जा रहा है। 2 पे मेरी इमेज क्या आएगी? 2 पे 4 हो जाएगी। -1 पे इमेज क्या आएगी? -1 पे 1 हो जाएगी, राइट, -1 स्क्वायर विच इज़ 1। 2 पे इमेज क्या आएगी? 4 हो जाएगी, राइट। तो मैं हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो हॉरिजॉन्टल लाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो मेरा ग्राफ है 2 जगह कट कर रहा है। दैट इम्प्लाइज माई फंक्शन इज नॉट 1 1। ऑल्सो माई फंक्शन इज नॉट ऑन टू। वाई नॉट ऑन टू? बिकॉज अगर मैं यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट उठा लूँ तो यहाँ पर मेरी कोई भी प्री इमेज नहीं मिलेगी नेगेटिव इंटीजर्स के लिए, राइट। दिस इम्प्लाइज माई फंक्शन इज नॉट ऑन टू। सिमिलरली जैसे मैंने नेचुरल्स नंबर में देखा, अगर मैं 1 और 4 के बीच में भी कोई एक नेचुरल नंबर उठा लूँ तो यहाँ भी मेरे को कोई भी प्री इमेज नहीं मिलेगी इस नंबर की। सेम मैंने नंबर 3 ले लिया तो 3 की कोई भी प्री इमेज नहीं है, राइट।
तो हमने यहाँ पर ग्राफिकली देखा दैट एफ इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। ठीक है, थर्ड पार्ट हमें क्या दे रखा है? थर्ड पार्ट हमें दे रखा है माई फंक्शन इज डिफाइंड ऑन दिस सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ पर आर है वो मेरा जेड को भी कंटेन करता है, अगर वो जेड में 1 1 ऑन टू नहीं है तो वो आर में भी 1 1 ऑन टू नहीं होएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अगर एक्स और वाई एक्सिस पे आपको दिखाऊं फंक्शन मेरा क्या होएगा, फंक्शन मेरा दिख रहा है ऐसे। अगर किसी को ये ग्राफ ड्रॉ करने में दिक्कत हो तो आप इसको जेड पे पॉइंट्स डिनोट करके भी देख सकते हो कि जो आपका जो ग्राफ आने वाला है वो ऐसे जाएगा, राइट। तो ये मेरा ग्राफ है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर का। अगेन माय फंक्शन इज नॉट 1 1। वाई नॉट 1 1? क्योंकि मैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँ तो उसके कोरस्पॉन्डिंग मेरे को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट मिलेगी जिस पे इमेजेस क्या आ रही है, सेम आ रही है। ठीक है, दैट मीन्स माय फंक्शन इज नॉट 1 1। ऑल्सो माय फंक्शन इज नॉट ऑन टू, बिकॉज अगर मैं कोई भी पॉइंट लिया, से मैंने यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट ले लिया तो इस पर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँ, ये मेरा कोडोमेन का पार्ट है, तो यहाँ पर ये किसी भी ग्राफ को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। दैट मीन्स माय फंक्शन इज नॉट ऑन टू हेयर एज वेल। सो यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन में देखा कि एफ इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू, राइट। चलो अब फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें फंक्शन क्या डिफाइंड है? फंक्शन हमें नेचुरल्स नंबर पे डिफाइंड है n to n एंड माई फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब। तो यहाँ पर हम इसकी इमेजेस चेक करते हैं कि कहाँ पर जा रही है। तो यहाँ पर मैंने 1 लिया, 1 की इमेज अंडर f क्या जाएगी? 1 पे जाएगी, राइट। 2 की इमेज क्या जाएगी? 2 की इमेज 8 पे जाएगी, 2 क्यूब इज 8। 3 की इमेज क्या जाएगी? 3 की इमेज 27 पे जाएगी एंड सो ऑन। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर एक्स वाई एक्सिस पे ड्रॉ करूँ तो फंक्शन मेरा कैसे बिहेव कर रहा है? 1 पे इमेज 1 हो जाएगी, 2 पे इमेज मेरी 8 आएगी, 3 पे इमेज क्या आ जाएगी? 27। यानी मेरा फंक्शन और भी जल्दी ग्रो कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर फंक्शन मेरा 1 1 होएगा। सेम रीजनिंग, हर एलिमेंट डोमेन के मेरे को एक यूनिक इमेज देगा, राइट। 2 की इमेज 8 आएगी, 3 की इमेज 27 आएगी, राइट। हर एलिमेंट के लिए यूनिक इमेज आ रही है। फंक्शन मेरा ऑन टू नहीं होएगा। फंक्शन ऑन टू क्यों नहीं है? क्योंकि 1 से 8 के बीच में अगर मैं नेचुरल्स नंबर लूँ, से मैंने 2 3 4 कोई भी ले लिया, इसके कोरस्पॉन्डिंग मेरे को यहाँ पर कोई भी एक प्री इमेज नहीं मिलेगी। दैट मीन्स आई एम सीइंग दैट माई रेंज इज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन। ठीक है, सो हेयर माई फंक्शन एफ इज 1 1 but not on to, राइट। तो यहाँ पर मैं ग्राफिकली भी देख सकता हूँ कि ऑन टू क्यों नहीं होएगा, क्योंकि अगर मैं कोई भी इसे मैंने यहाँ पर एक नेचुरल नंबर ले लिया कोडोमेन का, राइट, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये मेरा ग्राफ को कट नहीं कर रहा है। दैट मीन्स माई फंक्शन इज नॉट ऑन टू। अगर आपको यहाँ किसी भी कंसेप्ट में दिक्कत आए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, एक बारी आपको सोचना है कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। अगर समझ में आ जाए देन आपको प्रोसीड करना है, राइट। ठीक है, अब हम फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट में हमारा जो फंक्शन है वो डिफाइंड है सेट ऑफ इंटीजर्स पे। हमारा सेम ही फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब। तो यहाँ पर हम एलिमेंट्स की इमेजेस देखें तो ये मेरा है डोमेन जेड, कोडोमेन जेड, और फंक्शन में f है तो -1 मेरा किस पे जा रहा है? -1 पे। 0 मेरा किस पे जा रहा है? 0 पे। 1 किस पे जा रहा है? 1 पे। 2 किस पे जा रहा है? 8 पे एंड सो ऑन। -2 जा रहा है मेरा -8 पे एंड सो ऑन, राइट। तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि मेरा हर एलिमेंट डोमेन का यूनिक इमेज पे मैप कर रहा है। दैट इम्प्लाइज दैट माई फंक्शन इज 1 1। हेयर माई फंक्शन इज नॉट ऑन टू। सेम रीजनिंग हो जाएगी। अगर मैं 1 से 8 के बीच में एलिमेंट लूँ तो देर आर मैनी एलिमेंट्स जिनकी कोई प्री इमेज नहीं है। ठीक है,
तो इसको भी एक्स और वाई एक्सिस पे ड्रॉ करके देख लेते हैं कि जो मेरा ग्राफ है वो क्या आएगा। तो मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ की। तो 1 पे मेरी इमेज क्या आ रही है, 1 पे इमेज 1 आ रही है। 2 पे इमेज क्या आ रही है, 2 पे इमेज 8 आ रही है। 3 पे इमेज क्या आ रही है, 27 आ रही है, राइट। -1 पे इमेज क्या आ रही है, -1 आएगी। तो -1 कहीं ना कहीं है। -2 पे मेरी इमेज क्या आएगी, -8 आएगी, राइट। सिमिलरली -3 पे इमेज क्या आएगी, -27 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ ग्राफ से हम डायरेक्टली देख सकते हैं माई फंक्शन f इज 1 1 बट नॉट ऑन 2। ठीक है, अब हम डेफिनेशन से चेक करेंगे कि फंक्शन मेरा 1 1 और ऑन 2 है या नहीं है। तो पहले पार्ट में मेरे को फंक्शन क्या डिफाइंड था, फंक्शन डिफाइंड था n से n पे f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ पर मैंने फंक्शन क्या है देखा था, 1 1 होएगा। 1 1 दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, for x1, x2 belongs to n, f of x1 equals to fx2. Then we have to show that x1 equals to x2, right? तो यहाँ पर fx1 क्या है, x1 स्क्वेयर, f of x2 क्या है, x2 स्क्वेयर। x2 स्क्वेयर को मैं लेफ्ट हैंड साइड ले गया, x1 स्क्वेयर माइनस x2 स्क्वेयर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर मैं इसको ओपन कर दूँ, विच इज़ x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर x1 प्लस x2 क्या है, नॉन जीरो नंबर है, बिकॉज x1 एंड x2 आर फ्रॉम नेचुरल्स नंबर एंड x1 plus x2 will always be positive, right? This implies that x1 minus x2 is 0, which will give me x1 equals to x2. Why my function is not on 2? F is not on 2 because for y equals to 2 there does not exist any x such that f of x equals to 2. ठीक है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एफ एक्स क्या है मेरा एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू 2। तो ये मेरा कब होल्ड करेगा, जब x मेरा इरेशनल नंबर होएगा। बट हमें डोमेन क्या दे रखी है, डोमेन हमें नेचुरल नंबर दे रखी है। दिस इंप्लाइज दैट f इज नॉट ऑन 2। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सेकंड पार्ट क्या दे रखा था, सेकंड पार्ट हमें डिफाइंड था। फंक्शन किस पे डिफाइंड है, फंक्शन हमारा डिफाइंड है सेट ऑफ इंटीजर्स पे, राइट। तो यहाँ पर जो मेरा दूसरा पार्ट है वो था f गोइंग फ्रॉम z to z and my function is f of x equals to x square। तो हमने देखा था कि f is not 1 1 and on 2, right? तो why not 1 1? Because for x1 equals to -1 and x2 equals to 1, f of x1 equals to 1 equals to f of x2, बट x1 इज नॉट इक्वल्स टू x2। ठीक है, तो ये मेरी रीजनिंग होगी। दूसरा क्या है, f on 2 नहीं होएगा। f on 2 की एक रीजनिंग तो सेम रीजनिंग हो जाएगी जो हमने यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में डिफाइन की है। दूसरी इसकी रीजनिंग क्या हो जाएगी, बिकॉज फॉर y इक्वल्स टू -2 देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x सच दैट f ऑफ x इक्वल्स टू -2। ठीक है, f ऑफ x क्या है मेरा एक्स स्क्वेयर, ये मेरा एक पॉजिटिव नंबर है। वेयर एवर -2 ये एक नेगेटिव नंबर है। ठीक है, तो एक जगह पॉजिटिव नंबर है, एक जगह नेगेटिव नंबर है, तो ऐसा x मिलेगा नहीं। दैट्स वाई माई फंक्शन इज नॉट ऑन 2। ठीक है, तीसरा पार्ट हमें क्या डिफाइन था, तीसरा पार्ट हमें डिफाइन था सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स पे, f गोइंग फ्रॉम r टू r, f ऑफ x इज एक्स स्क्वेयर, राइट। तो इस पार्ट में भी हमने देखा था कि f इज नीदर 1 1 नोर ऑन 2, राइट। इसकी भी रीजनिंग क्या है, सेम रीजनिंग हो जाएगी जो हमने सेट ऑफ इंटीजर्स में यहाँ पर दी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये रिपीट नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ से आप डायरेक्टली सेम रीजनिंग लिख सकते हैं। सेम काउंटर एग्जाम्पल यहाँ पर भी काम कर जाएगा। सो यहाँ पर रीजनिंग क्या है, सेम रीजनिंग एज इन पार्ट 2, राइट। चौथा फंक्शन हमें डिफाइन था f गोइंग फ्रॉम n टू n, राइट।
यहाँ पर हमने चेक किया था जो मेरा फंक्शन डिफाइंड है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब, देन वी हैव सीन दैट एफ इज 1 1 बट एफ इज नॉट ऑन टू। ठीक है, ऑन टू की तो सेम रीजनिंग हो जाएगी। वाई एफ इज 1 1 अगेन फॉर x1 comma x2 belongs to n if f of x1 equals to fx2 to show that x1 equals to x2। तो यही हमें 1 1 के लिए दिखाना पड़ता है, राइट। तो यहाँ पर fx1 equals to fx2 है, that implies x1 cube equals to x2 cube। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अगेन वही कर रहा हूँ, x1 क्यूब x2 क्यूब को लेफ्ट हैंड साइड ले गया इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर क्या है कि मैं इसको ओपन करके लिख रहा हूँ, तो मैंने ओपन करके लिखूंगा तो क्या हो जाएगा x1 माइनस x2, देन इट विल बी x1 स्क्वेयर प्लस x2 स्क्वेयर प्लस x1 x2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर x1 और x2 क्या है, मेरा नेचुरल नंबर है, दैट इम्प्लाइज दैट जो मेरी ये क्वांटिटी होएगी ये मेरी ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। सो दिस विल गिव मी x1 इक्वल्स टू x2 implies that f is 1 1, right। why f is not onto, f is not onto, also f is not onto। इसकी रीजनिंग क्या है, बिकॉज for y equals to 2 there does not exist any x belongs to natural number such that f of x equals to 2, right। f of x क्या है मेरा, x क्यूब इक्वल्स टू 2, यानी x को क्या होना पड़ेगा मेरा 2 रेज़ टू दी पावर 1/3। ये तो मेरा नेचुरल नंबर नहीं है, दिस इम्प्लाइज दैट f इज नॉट ऑन टू। ठीक है, फोर्थ पार्ट में हमें क्या डिफाइन था, फोर्थ पार्ट में जो हमें फंक्शन डिफाइन था वो डिफाइन था ऑन दी सेट ऑफ इंटीजर्स, राइट। तो यहाँ पर मैंने फंक्शन क्या ले लिया, फंक्शन मेरा डिफाइंड है f गोइंग फ्रॉम z टू z। फंक्शन क्या है मेरा f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर हमने चेक किया था कि फंक्शन f इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। ऑन टू की तो सेम ही रीजनिंग हो जाएगी जो हमने फोर्थ पार्ट में दी। तो 1 1 के लिए क्या दिखाएंगे, 1 1 में हमने क्या दिखाना होता है कि सेम रीजनिंग फॉलो करेंगे जो हमने फोर्थ पार्ट में की थी, राइट। तो हमें दिखाना है यहाँ पर फॉर x1 x2 बिलोंग्स टू z f of x1 equals to f of x2, then to show that x1 equals to x2, right। तो हमने fx1 equals to fx2 लिया, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया था, यहाँ से हमारा आ गया था x1 क्यूब इक्वल्स टू x2 क्यूब, फिर इसको सिंप्लीफाई करके हमारा सेम ये आ जाएगा, राइट। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सेट ऑफ इंटीजर्स है, तो आई कैन नॉट डायरेक्टली से दैट दिस विल बी ए पॉजिटिव क्वांटिटी। सो दिस विल गिव मी x1 माइनस x2 इंटू x1 स्क्वेयर प्लस x2 स्क्वेयर प्लस x1 x2, दिस इज इक्वल टू 0। सो माई क्लेम हेयर इज दिस क्वांटिटी इज स्टिल पॉजिटिव। तो आपको ये बताना है कि क्वांटिटी पॉजिटिव क्यों है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं तो आपको करके दिखा रहा हूँ, लेकिन इससे पहले आपको खुद सोचना है। तो यहाँ पर वीडियो पॉज करनी है एंड देन आपको चेक करना है कि ये जो मेरी क्वांटिटी है ये मेरी पॉजिटिव क्यों है, ठीक है। तो इसकी रीजनिंग क्या है, इसकी रीजनिंग हो जाएगी ये, तो मैं इसको यहाँ फुल ऑन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो मेरी क्वांटिटी अगर मैं लिखूँ x1 स्क्वेयर प्लस x2 स्क्वेयर प्लस x1 x2, इसको मैं लिख सकता हूँ x1 स्क्वेयर प्लस x2 स्क्वेयर बाय 4 प्लस 3x2 स्क्वेयर बाय 4 प्लस x1 x2, राइट। अब ये जो मेरी क्वांटिटी है, अगर मैं ये एक्सप्रेशन ले लूँ x1 स्क्वेयर प्लस 4 एंड x1 x2, तो ये मेरा किसके बराबर हो जाएगा, ये मेरा यहाँ से बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2 बाय 2 का होल स्क्वेयर।
प्लस 3x2² / 4। अब मेरी यहाँ पर ये क्वांटिटी भी पॉजिटिव है, ये क्वांटिटी भी पॉजिटिव है, दैट मीन्स जो मेरी होल क्वांटिटी है ये पॉजिटिव हो जाएगी एंड ये इक्वल्स टू 0 है। दिस इम्प्लाइज दैट x1 इक्वल्स टू x2, दिस इम्प्लाइज दैट x1 इक्वल्स टू x2 इम्प्लाइज f इज 1 1, राइट। यहाँ पर मेरा फंक्शन क्या है, ऑन टू नहीं होएगा, सेम रीजनिंग फॉलो हो जाएगी, राइट। f इज नॉट ऑन टू, सेम रीजनिंग एज डन इन पार्ट 4, यानी जो सेम रीजनिंग यहाँ पर है, ये वाली रीजनिंग ये भी यहाँ पर काम कर जाएगी। तो यहाँ पर होता है हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। तो इस क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और हम वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको हेजिटेट नहीं करना है, अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आपको क्वेश्चन पूछना है, ओके।